जब मैंने कहा मेरे प्रयासों के द्वारा, तो यहां पर आपका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, अगर आप वाकई में ट्रूली में यूपीएससी पहले या दूसरे अटेम्प्ट में आप अच्छी रैंक से क्रैक करना चाहते हैं, मैंने हमेशा कहा है कभी भी आईएएस की तैयारी करने के लिए मत पढ़ो, कभी भी आईएएस की तैयारी करने के लिए मत पढ़ो। तुम आईएएस ऑफिसर हो ये सोच कर पढ़ो। जब इस कमरे में एंटर करो तो 1 सेकेंड के लिए रुको, गहरी सांस लो और ये सोचो कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं, और उसी जूते में तुमने पैर रख दिया जिसमें उसका पैर है। अब मैं आईएएस ऑफिसर हूं तो मेरा क्लास में अटेंशन लेवल कैसा होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि मीटिंग में जमाई लेता हुआ तुम्हें डीएम दिखाई पड़े, या किसी भी तरह सुस्त बेकार नकारा सा आदमी, क्या हो रहा है देश में, चलो जाने दो, ऐसा हो सकता है? उसका एक व्यक्तित्व तुमने देखा, लोगों ने अपने डीपी तक चेंज कर ली। चंद्रकला को देखो, या किसी को अपनी डीपी लोग चेंज बनाते हैं, उनके लाख 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 फॉलोअर्स होते हैं, उनके कितने लाइक्स होते कि नहीं होते? आज फेसबुक पे उनके वीडियोस कितने शेयर किए जाते, होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? तुम्हें नहीं दिखता है कि वो कुछ अलग पर्सनालिटी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, उनके अंदर से एक ऊर्जा निकलती हुई नजर आती है, तभी तो हमें वो लीड करते हुए नजर आते हैं। आप में से कई लोग अपने दरवाजों दीवारों पर फोटो भी चिपकाते हो उनकी। तुम्हारी फोटो कितने लोगों ने चिपकाई होगी कि तुम बड़ा अच्छा लग रहे हो, बहुत मोटिवेट करो, तुम्हारी फोटो लगाते? नहीं होगी भी तो फाड़ देगा कोई, कि कहीं भगवान जाने कहीं तबीयत ना खराब हो जाए देख के 2-3 बार में। क्यों? उनके अंदर एक ऊर्जा होती है, कि स्पेसिफिकेशन होता है। तो मेरी एक बात याद रखना कि अगर यूपीएससी में सक्सेस होना चाहते हो तो मेरे इसको गुरु मंत्र मान लो। आईएएस बनने के लिए मत पढ़ो, आईएएस हो अपने दिमाग में ही बिठा लो, अपने अवचेतन मन को रात दिन ये आदेश दो कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं और मुझे वो प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो कैरी करना है अपने कंधों पर, राइट? यानी जब तुमसे बात कही जाए, कभी तुमने डीएम को देखा है मिमिया? पता नहीं। कभी सोचो प्रधानमंत्री ने फाइल मांगी, आपके यहाँ क्या चल रहा है, आपके यहाँ जनसंख्या कंट्रोल पे क्या चल रहा है, ऐसा कभी देखा है उसको बोलते हुए? नहीं ना, वो मुखर होते हैं। आप जाकर आज जितने भी मन करे यूट्यूब पे इंटरव्यू देखिए, वो कितने बढ़िया वक्ता होते हैं, देखा होगा, मन करता है इनको घंटों सुनते रहे, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरी सिस्टर इला को ही देखो, अभी उसका जो है अनअकैडमी पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, या मेरे साथ जो उसकी वीडियो है, आप देखोगे जितने लोगों ने उसको सुना कि बोले सर ये तो बेहतरीन बोलती हैं, और बेहतरीन बोलती है, और बहुत मतलब दबंग व्यक्तित्व होता है उनका, मतलब बातचीत अपने विचारों को रखने में वो बहुत ही आगे होते हैं। और इस चीज को आप लेकर आइए। इला वॉज नॉट थिंकिंग उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इला वॉज वरीड अबाउट कि रैंक कौन सी आएगी। वो ये नहीं सोच रही थी कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो ये सोच रही थी रैंक कौन सी आएगी। जब आई 51 में तो बहुत रोना शुरू कर दिया, बोले हम तो सोच रहे थे 10 के अंदर जाएगी, मेरे को इंटरव्यू में सही नहीं दिए। तो उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो जाता है, इतना जबरदस्त होता है कि वो लोग जो है वो उस लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। शाह फैसल साहब, उनका इंटरव्यू सुनोगे जो दूरदर्शन पे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उन्होंने कहा कि भैया 6 महीने की तैयारी के बाद मैं जब खाली बैठता था तो मैं इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस करता था कि जब मेरे घर, मैं जब आईएएस में जब रैंक लेकर आऊंगा, मेरे घर पत्रकार पहुंचेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा, ड्रेस कैसे पहनूंगा, शर्ट पैंट कैसी होगी। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। ये शाह फैसल ने खुद कहा, और नतीजा जानते हो क्या है? शाह फैसल कौन है? आईएएस टॉपर, ठीक है, फर्स्ट रैंकर। अदापा कार्तिक आईएएस टॉपर, जब उनका सेमिनार में देखने गया था, बंदा 6 घंटा बोलता रहा खड़े खड़े ऑडिटोरियम में, और 6 घंटे में उसकी वॉइस फ्लक्चुएट तक नहीं की एक बार भी, और मतलब ठसा ठस ऑडिटोरियम, खालसा ऑडिटोरियम भरा था, बैठने के लिए जगह नहीं थी, और 6 घंटा वो पर्सनालिटी बोलती रही और लोग सुनते रहे उसको, न वो हिला न ऑडियंस उठी, 6 घंटे तक बांध के रखा। इतना जबरदस्त ऑरेटर। तो ये तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? आपको उस पर्सनालिटी को तैयार करो। जब जब ये सोचोगे मुझे अभी आईएएस बनना है, कई मैंने देखा है बच्चे इतनी गलत बात करते हैं, कई सीनियर्स को मैंने देखा है, जूनियर्स को बोलते हैं अभी तो आए हो, 4-5 साल लगेगा, अभी तो 2-3 साल खाली पीटी समझने में लग जाएगा। मैंने देखा कि 2-3 स्टूडेंट आए थे मेरे पास काउंसलिंग की, उनकी जिंदगी खराब हो चुकी है, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट में पीटी नहीं निकला उनका। उन्होंने बोला कि मैंने क्या किया इतने साल? बोले सर 2 साल तो हमें बताया गया था कि खाली पीटी समझने में लग जाएगा, हो गया काम खत्म। इतना बड़ा कठिन एग्जाम नहीं है, बहुत ईजी है, आप कठिन बना लेते हो उसको। मैंने अपने अनुभव से सीखा है, अगर आप वाकई में यूपीएससी में कुछ करना चाहते हो तो मेरी इस बात को गांठ बांध लो कि जब भी अपनी क्लासेस में प्रवेश करो तो इस एटीट्यूड के साथ प्रवेश करो, इस दृष्टिकोण के साथ कि तुम आईएएस ऑफिसर हो।
और हर समय ये तुम्हारे दिमाग में विजिलेंट होना चाहिए। जब तुम अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, जब तुम अपने क्लास का क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब तुम्हारे टीचर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हर समय तुम्हारा वो व्यक्तित्व जो है वो उभर कर आना चाहिए। आशावादिता होनी चाहिए। कई बच्चों देखे एकदम स्लाउच करके ऐसे बैठे रहते हैं, पता नहीं घर में कौन सी तबाही मच गई हो। ये गुजरात में इन्हीं की जमीन जो है उजड़ गई थी बाढ़ में। नहीं, कुछ बच्चों को तुम देखोगे, नोटिस करके देखना, क्लास में वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। यहां तक कि कई बच्चे, जैसे कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो कई बच्चे मजाक उड़ाते हैं, बहुत बड़ा तेजूलाल बन रहा है। लेकिन जिनको पता है कि कंपटीशन तो मेरा अकेले का है ना, जिस दिन सिलेक्शन होगा मेरा होगा, मैं पूरा कुनबा लेके थोड़े ना जाऊंगा। और अगर मैं नाकामयाब हुआ तो भी कौन किसके हिस्से आएगी? मेरे अकेले के हिस्से आएगी। मेरा साया भी मेरा जो है वो उस दिन नहीं लेगा। मेरे माँ बाप भी मेरे हिस्से की असफलता को बांट नहीं पाएंगे। वो दर्द केवल और केवल मेरा होगा। तो जब सफलता आपकी, असफलता आपकी, तो दुनिया की परवाह किस बात की भाई? राइट। तो यहां पर जो आपको करना है, अपने आप को 24 घंटे सोते जागते आपको अलर्ट रहना है, उस व्यक्तित्व को कैरी करना है कि वाई आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। इस बात को समझो और महसूस करो कि मैं IAS ऑफिसर हूं।